जैसे ही माघी पूर्णिमा के बाद सूर्य ग्रहण ने अपना राशि परिवर्तन किया, महाकुंभ ने एक मौन संदेश दिया हम लोगों को। कलयुग में अर्थ और काम में लिपटे लोग देख रहे हैं एक भारी संख्या में मनुष्यों को तपस्या में लीन। उन तपस्या लीन संतों की पूजा दर्शन में करोड़ों लोग लीन हैं। इस कुंभ का मुख्य बात यही था कि तपस्वी बनो, तप से उत्पन्न अर्थ का अल्प प्रयोग करो, धर्म अनुमोदित काम का उपभोग करो, तप की शक्ति को पहचानो। देखो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है, चाहे ठंड पड़े, चाहे प्रकृति साथ न दे, व्यवस्थाएं साथ न दे, लेकिन सब महाकुंभ में पुण्य पाने के लिए भीड़ जुटाए हुए थे। महाकुंभ में स्नान वही कर पाएगा जो साधक हो पूर्व जन्म से, या जिसने इस जीवन में बहुत कुछ देख लिया है और अंत में यह समझ चुका है कि ईश्वर की सत्ता से बड़ी कोई सत्ता नहीं होती है। क्योंकि कोई भी दैवीय कार्य हमारे आपके चाहने से नहीं होता है। जब देव प्रेरणा होती है तभी व्यक्ति वो कार्य कर पाता है। केवल उन्हें मत देखिए जो नित्य उपभोग में लगे हैं, उन्हें देखिए जो योग में लगे हैं। अगर हम बहुत सावधानी से उन दृश्यों को देखें तो यह समझ सकते हैं कि हमारे सप्तऋषि, परमर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि से लेकर सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन भी दिख जाएंगे। विश्व के मनुष्य इस महाकुंभ को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। क्या इतनी भीड़ होती है? क्या पूरे विश्व में इतने लोग धर्मशील हैं? मनुष्य चाहे तो अपने को इस सृष्टि में अपने तप से दिव्य बना सकता है, एक अलौकिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। प्रकृति के सानिध्य में तप करते हुए उस पति पत्नी के जोड़े को देखो जो रेत में बसे कुटिया में बैठे हुए हैं और ईश्वर का नाम ले रहे हैं। वशिष्ठ, अरुंधति, लोपामुद्रा, अगस्त्य को देखना चाहिए हमें। संगम जल के ऊपर चमकती किरणों को देखिए, कैसे वो अमृत वर्षा कर रही हैं उस जल में। अगर आंखों से न दिखे तो मन के योग से देखना चाहिए। माता सरस्वती का जल जहाँ प्रकट हो रहा है वह परम उज्जवल और चमकीला है। गंगा और यमुना के साथ वहाँ अपनी अदृश्य उपस्थिति से सरस्वती भी कलश लिए खड़ी है। जब ग्रहों का गोचर एक अद्भुत संगम बनाता है तब महाकुंभ होता है। नागा, अघोरी, कापालिक, यमपटी, खप्परी, करपात्री को देखना चाहिए हमें। साधना में भेदों की अनंतता होती है। ये भेद देवता, मंत्र और प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। नागा साधक योग की पराकाष्ठा तक जाते हैं और वह परमहंस हो जाते हैं। ये ब्रह्म साक्षात्कार कर चुके होते हैं। अघोरी साधक शिव के अघोर मंत्र और स्वरूप के साधक होते हैं। जिन्हें अघोर साधना की सिद्धि हो जाती है वे द्रव्य तत्व के स्वरूप को बदल देने की क्षमता रखते हैं। वे सड़ी गली वस्तुओं को भी सुगंध में बदल सकते हैं अपनी सिद्धि से। वे भय, घृणा, उत्तेजना को भी बदल सकते हैं प्रेम में। सृष्टि में एकमात्र शिव ही अघोर है। मांस को मक्खन, शराब को पायस में बदल देने की क्षमता होती है अघोरी में। अघोरी जब गुरु के निर्देश में सिद्धि प्राप्त करता है उसी के बाद गुरु के आदेश से ही ये सब प्रदर्शन करता है। कपाल साधना करके सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक कपाल धारण करते हैं। उसी के साथ यानी उस कपाल के साथ उठना, बैठना, खाना, सोना सारी क्रिया करते हैं अपने जीवन में। शव को गाड़ने की स्थिति में साधक उस कपाल को प्राप्त करने का यत्न करता है। उसी से वह आत्माओं से भी संपर्क करता है। यम पटधारी यमराज का वेश बनाकर रहते हैं और यम के मंत्र को सिद्ध करते हैं। इनका भी साधना स्थल शमशान होता है। प्रायः यह साधना लुप्त हो गई है। ऐसे साधक आज बहुत कम दिखते हैं। खप्पर में भोजन करना, उसी में जल पीना, उसी को अपने जीवन का आधार बनाना खप्पर साधना होता है। इस साधना में साधक मूल रूप से भैरव, भैरवी, काली की साधना करता है। रमता योगी बहता पानी के गहरे अर्थ को हमें समझना चाहिए। इस महाकुंभ में साधना की इन पद्धतियों का हमने खूब दर्शन किया। हमने देखा कि मनुष्य का दुर्लभ जीवन हमें केवल भोग और खाने पीने के लिए या अपने बाद अपने परिवारजनों के
जुटाने के लिए नहीं हुआ है। हमें अपने प्रारब्ध के कर्म फल को भोगने के बाद अपने नए कर्मों से ईश्वर के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए मिला है। अवस्थाएं तो दो प्रकार की होती हैं, पुनर्जन्म और मोक्ष। जन्म के समय जिस अवस्था में नवग्रह आकाश में रहते हैं वही हमारे जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं। उसी हिसाब से हमें अपने कर्मों को समझना चाहिए, क्योंकि हमारी कुंडली हमारे कर्मों का फल बताती है कि हमारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है। अगर कोई कर्म शेष हो तो जातक को पुनर्जन्म मिलता है। सारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा खत्म हो जाए तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्म और मृत्यु के चक्र से जातक की छुट्टी तभी होती है जब उसके कर्मों का फल बैलेंस हो जाए, तभी उसे मोक्ष मिलता है। मानव जीवन जैसा दुर्लभ तन हमें भगवान के आशीर्वाद से ही होता है। सभी मानव का जन्म अपने कर्म फल को भोगने के लिए हुआ है और कर्म फल को कितना भोगना है यह ग्रह तय करते हैं। आपने नवीन जो कर्म किया है उसके हिसाब से फल शनि देते हैं और पुराने कर्मों के फल को राहु देते हैं। इन फलों को साफ करने का काम केतु ग्रह करते हैं। यह 3 प्रमुख ग्रह हैं जो कर्म फल देते हैं। इसके बाद जातक अपने कर्म को बेहतर बनाना चाहता है तो उसमें बृहस्पति ग्रह की बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका होती है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का संबंध आध्यात्म से होता है। आध्यात्म के रास्ते में आकर जातक अपने प्रारब्ध से मुक्ति पाता है। बृहस्पति ग्रह यह सिखाते हैं कि किस तरह आप अपने कर्म फल को बेहतर करके मोक्ष के रास्ते पर जा सकते हैं। कलयुग में शुभ ग्रहों का प्रभाव कम है, क्योंकि विचार कलुषित है। रिश्ते तो सिर्फ दिखावे मात्र के हैं। सबके मन कलुषित हैं, जिसका कारक राहु है। इसीलिए राहु को कलयुग का प्रधान ग्रह माना गया है। हृदय की पवित्रता, हृदय की स्वच्छता का कारक बृहस्पति है, जो कि कलयुग में कमजोर होता जा रहा है। लेकिन इस महाकुंभ की भीड़ ने ये लोगों को बता दिया कि आज भी पूरे विश्व में ईश्वर के साधक बैठे हुए हैं। महाकुंभ में जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी और लोगों को संगम में अमृत स्नान का मौका मिला, यह सब हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है। क्योंकि कोई भी सत्कर्म, कोई भी देव कर्म, कोई भी तपस्या, पूजा पाठ, साधु संतों की संगत केवल हमारे पूर्व जन्म के साधना से मिलती है, या तो जब हमारे ऊपर दैवीय कृपा होती है तब मिलता है। महाकुंभ की भीड़ को देख करके हमने यही जाना कि मनुष्य का जन्म जब हमें मिला है तो हमें अपने पूर्व के प्रारब्ध को काट करके नए सत्कर्म बनाने के लिए मिला है, न कि केवल भोगों को भोगने के लिए। कुंभ में अधिकांश स्नार्थी मोक्ष की अभिलाषा से आ रहे हैं। इनको आप कितना भी कह लीजिए कि मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती, तो ये बात मानने को तैयार नहीं है। ये ऐसे देखते हैं जैसे इस आदमी को कुछ भी ज्ञात न हो। इससे क्या बात की जाए। कुछ लोग अदृश्य अमृतत्व को पाने के लिए आ रहे हैं और कुछ लोग तो ये सोच के आ रहे हैं कि ये दृश्य अब 144 वर्ष बाद आएगा, तब तक हम रहेंगे ही नहीं। इस अपूर्व अवसर को क्यों छोड़ा जाए। कुछ लोग इस अपूर्व दृश्य को देखने आ रहे हैं। सभी के मन में पीड़ा, मृत्यु भय या कष्ट की कल्पना का सिहरन भी नहीं है। जाम में फंसकर 30-40 किलोमीटर पैदल चलकर इस बात का कष्ट भी नहीं है कि हम क्यों आए। स्नान करना है वो भी संगम में, तो घर ही में संगम का जल ला करके स्नान कर ले। अब यहाँ समझना ये है कि मोक्ष सतत साधना है, जन्म जन्मांतर के तप का अंतिम परिणाम है। मोक्ष तभी संभव है जब परम सत्ता अपनी भुजाओं को फैला करके उस व्यक्ति से कहे कि तुम्हारे सारे पाप खत्म हो गए, तुम्हारे पुण्य का घड़ा भर गया है, अब तुम आओ हमारे पास। और उनकी बाहें उस व्यक्ति को खींच ले। जीव संसार सागर में तैरने का प्रयास करता है। जब तैरते तैरते उसमें डूब जाता है तब एक नया शरीर मिल जाता है। अंतिम तैराकी यात्रा में भी जीव तैरते हुए ही उस अगले योनि के घट की तरफ बढ़ता है और पुनः जीवन धारण करता है। कृपालु परम सत्ता उसे आश्रय देकर अपने अपरिवर्तनीय लोक में बुला लेती है। उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए
एक यात्रा है कुंभ स्नान। यह बात भारत में सुपट अपट मतलब जो पढ़ा लिखा है, जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो मेधावी है, जो मूर्ख है, जो शिक्षित है, अशिक्षित है, सभी जनता को पता है। अपने अंदर के परम श्रद्धा और भाव को देख करके ही वह व्यक्ति कुंभ स्नान की तरफ अपने पग को बढ़ाता है। कष्ट को भूल जाता है कि रास्ते में मुझे किस तरह का कष्ट मिलेगा या मैं स्नान कर भी पाऊंगा नहीं। इतनी भीड़ है, जिसने ये सोच लिया वह किस तरह से स्नान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो वही बात लागू होती है कि जो संघर्ष या परेशानी कष्ट से घबरा गया वह कैसे स्नान कर सकता है, वह कैसे धर्म की यात्रा कर सकता है। कुंभ स्नान की यात्रा निश्चित ही एक अलौकिक यात्रा की मार्ग को खोलती है। यह निश्चित है, जो अतिशय श्रद्धावान है और भगवान में रमता हो, भगवान की सत्ता को मानता हो, वह यह समझ पाता है कि कुंभ स्नान से उसके लिए अलौकिक मार्ग का रास्ता निश्चित ही दृढ़ होगा। इसीलिए व्यक्ति को जब अपने आगे की योनियों की फिक्र हो, 84 लाख जन्मों का फिक्र हो, तो फिर उस फिक्र के आगे, उस तकलीफ के आगे, उस संघर्ष के आगे कुंभ स्नान करने के लिए पैदल चलना, भीड़ में जाना या किसी भी तरह का कष्ट होना ज्यादा नहीं लगता है। यह श्रद्धा और भक्ति से होता है। श्रद्धा और भक्ति से भगवान उस व्यक्ति के लिए एक मार्ग बनाते हैं और जिस पर वह चल पड़ता है, यह सोच करके कि हमें मोक्ष मिलेगा, नहीं तो मेरे आगे का रास्ता प्रशस्त होगा। ईश्वर की भक्ति में मैं लिप्त हूँ तो निश्चय ही ईश्वर मेरी सुरक्षा करेंगे। तो कुंभ स्नान में अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं थी, लेकिन सारी धारणाओं को मिला करके एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जीव संसार सागर को तैरने का प्रयास करता है। जब तैरते तैरते उसमें डूब जाता है, तब एक नया शरीर मिल जाता है। अंतिम तैराकी यात्रा में जीव तैरता और उतराता रहता है। उस तैरने और डूबने से बचने के लिए जीव इस कुंभ में स्नान करके अपने लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे लिए भी अलौकिक मार्ग को प्रशस्त करो, ताकि मुझे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में ना फंसना हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।